साल हो गए तुझे अकरम से मोहब्बत करते हुए, है ना? हाँ तो लेकिन तुझे उस कमीने पे ज़रा यकीन नहीं आया। पता है क्यों फाती? क्योंकि अकरम से रिश्ता तूने खुद बनाया और मेरा और आज़ाद का रिश्ता पहले से ही बना हुआ था। इसीलिए एक मुलाकात में उसे देखते मुझे उस पर यकीन आ गया और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर आया होगा। इधर देख, बात सुन मेरी। तू क्या कर रही है अपने साथ? मेरी क्या मजाल कि मैं कुछ कर सकूं? करता तो वही है जिसकी सबके दिलों पर हुक्मरानी है। तुझे क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा? ये मोहब्बत के चक्कर अच्छे नहीं होते। इस मोहब्बत की तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, मोहब्बत की भी अब कोई कीमत होती है? नहीं, मोहब्बत की तो शायद कोई कीमत नहीं होती, लेकिन क्या तूने कभी देखा है आसमान और इस जमीन के मिलाप को? हाँ? नहीं। चल कोई नहीं, अब देख लेंगे। छोड़ मुझे। फाती, अब तेरी तबीयत कैसी है? सर में बड़ा दर्द है मेरे। तू बता, आया था वो? नहीं। झूठ बोल रही है अब तू मुझसे। ए, झूठ बोलना तो फितरत में शामिल है इसकी। हाँ तो तू बड़ा सच्चा है। ए, पूछ से ये सरदार आजाद से क्या बातें कर रही थी? क्या कहता था वो तो पूछ रहा था कितना पढ़ी हो, पढ़ी लिखी हो और किसकी बेटी हो। बस ये इसको तो बताया भी था, लेकिन इसको कहाँ यकीन आए। ये साथ गया था तेरे? नहीं, पीछे आया था मेरे। हाय, सच अकरम? हाँ, वो अकेली गई थी ना, तो इसकी हिफाजत के लिए गया था। मेरा भाई था मेरे साथ। ए, अब बच्चा है, वो लपड़ मार के ले जाता कोई। हाँ तो अपनी बहन की हिफाजत तो कर सकता है वो। फातिमा देख, मेरा जो फर्ज बनता था ना, मैंने वो निभाया। अब ये जो भी समझती है ना, समझती रहे। अच्छा ना, बस कर। चल जा, जाके अकरम के लिए चाय बना के ला। मेरी तबीयत का पूछने आया है वो। तेरा हाल पूछने आया। जा, अपने घर जाके पिए चाय। क्या अकरम, तू क्यों उसको बोलता है, उसके पीछे लगा रहता है? तुझे नहीं पता है कितनी गुस्से वाली है वो? मेरी तो सुनती है नहीं, तेरी क्या सुनेगी? अथरी घोड़ी को काबू करने का अपना ही स्वाद है। बासु, जल्दी कर। अरे क्यों कह रही हो? क्या हुआ? कहीं जल्दी जाना है क्या? हाँ। तुम्हारे पीछे दोबारा से कोई तो नहीं लग गया? नहीं, आज मैं ऐसे रास्ते से आई हूँ, उसको कभी पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। बड़ी होशियार हो तुम। एक बात कहूँ? क्या हुआ? इतनी परेशानी तुम्हारे चेहरे पे अचानक से? मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छी तो मुझे भी नहीं लगती, लेकिन आज़ाद, मुझे तुम पर यकीन भी और डर भी लगता है। कोई बात हो गई है क्या? वो फाती कहती है तुम चांद को पाने की कोशिश कर रही हो और ज़मीन और आसमान कहीं नहीं मिलते। आज़ाद, तुम मेरे दिल को हादसों की नज़र मत करना। सितारा, जब भी ज़मीन और आसमान मिलने की कोशिश करते हैं ना, तो हादसे तो जन्म लेते ही लेते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी हादसे को तुम्हारी होठों की मुस्कुराहट छीनने नहीं दूंगा। और फाती तो ये भी कहती है कि तुम सब जागीरदार, हम गरीबों से खेलते हो और खेलकर फिर छोड़ देते हो। सितारा, तुम्हें किसी की भी बात पर कान धरने की जरूरत नहीं है। इस गांव पर मेरा हक है, यहाँ के लोगों पर मेरा हक है। मैं जब भी चाहूंगा तो मैं यहाँ से ले जाऊंगा अपने साथ। तो फिर ले जाओ ना। नहीं सितारा, नहीं, अभी नहीं। क्यों? वक्त आने पर बताऊंगा। अगर इससे पहले मुझे कोई और आके ले गया तो? ना, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाए। और अगर मैं खुद कहीं चली गई तो? तंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा बासु, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। चल चल जल्दी कर, छोड़ ये सब।
फातिमा कैसी है? तबीयत ठीक नहीं हुई अभी तक तेरी? नहीं अकरम, अभी तो वैसी की वैसी है। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। ले पानी पी। चाची इसकी दवाई नहीं लाई कहीं से? लाई थी पुत्र वो हकीम नज़ीर से। और किसी अच्छी जगह से लेके आनी थी दवाई। हाँ, उसके हाथ में बड़ी शिफा है। अब मुझे बता देती, मैं जाके ले आता इसके लिए दवाई। अब शादी के बाद ले आई, अभी मैंने बरादरी वालों से बातें करवानी है। चाची वो सितारा किधर है? वो बेचारी पट्ठे लेने गई हुई है। अकेली गई है? नहीं नहीं, बासु साथ है उसके। और क्यों अकेले भेज दिया उसे? मजबूरी थी पुत्र। हाँ तो क्या करती मैं, देख ना तबीयत मेरी, मुझसे तो उठा ही नहीं जाता। पुत्र अब अपने चाचे को ना बताई, नहीं तो वो मेरे मगर ही पड़ जाएगा। तो चाची मुझे बता देती, मुझे बुला लेती, मैं चला जाता साथ। कल भी तो गया था। ओ नहीं नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है, हो जाऊंगी मैं शाम तक भली चंगी, तो फिर मैं ही जाऊंगी साथ। और अगर ना हुई तो फिर तू चले जाना उसके साथ। तू तूने क्या समझा था? रास्ता बदल लेने से मसला हल हो जाएगा तेरा। तुझे तकलीफ क्या है? चाहता क्या है तू? तेरी हिफाजत। इतनी तुझे मेरी हिफाजत की फिक्र? मुझे नहीं होगी तो और किसे होगी? और चाचा तो काम पे होता है ना। तुझे अब्बा ने कहा मेरी हिफाजत करने को? हाँ, इतबार नहीं है तो पूछ ली उससे। हाँ, तूने कोई राम कहानियां सुनाई होंगी, झूठी। कहानियां तो मोहब्बत नगर की बड़ी हैं, लेकिन तेरे कन्नों तक नहीं पहुंची। मुझे कोई शौक भी नहीं है झूठी कहानियां सुनने का। और चाचे से कहता था ना पढ़ा इसे, बिरादरी में अपने बराबर किसी को नहीं समझेगी। हाँ तो शऊर भी तो है ना बात करने का, और तुझ जैसे लौंटे का बात करने की तमीज भी नहीं है। चल बासु। ए, कहाँ? अकरम हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, अब्बा को बताऊंगी जाके। अच्छा, तो कह ले जो कहना है तूने, उसके बाद मैं कहूंगा चाचे से वही आजाद से खेतों वाली मुलाकात के बारे में। चल बासु, झूठ ही बोलता रहता। वाह, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। आज हवेली का नया रूप देखा है रशीदा। अच्छा, हाँ, क्या मतलब? वो सरदार सिकंदर का बेटा है ना, सरदार आजाद। हाँ, वो जो शहर में पढ़ता है। हाँ हाँ, आज उसने मुझे हवेली में बुलाया था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये जागीरदार सरदार अपनी हवेली में तो बुलाते ही रहते हैं। ओहो, और पूरी बात तो सुन लेने के बख्ते, और साथ बिठाकर चाय पिलाई है, और एडवांस में इतने पैसे दिए हैं कि पूरे काम के भी नहीं मिलने मुझे। अच्छा, हाँ, और मैं तो कहता हूँ कि सारे हवेली के मर जाएं, सरदार आजाद जिंदा रहे। क्यों? वो गरीबों की तकदीर बदल देगा, सब इंसानों को बराबर समझता है, सरदारों वाली बात नहीं है उसमें। हाँ, ये तो बड़ी बढ़िया बात है। आज वो तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं आया? घर गया होगा मेरा पता करने। क्या बताऊं आजाद, किस तरह छुपकर तुमसे मिलने आती हूँ। कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? शक? उसे तो यकीन है, बहुत कमीना इंसान है। तुम्हें क्या लगता है कहीं वो बता तो नहीं देगा कभी? अल्लाह ना करे, अब्बा बहुत सख्त है इस मामले में। अगर उसने बताया ना तो मैं उसको उठवा लूँगा। नहीं आज़ाद, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों? वैसे भी अब्बा रात को बहुत तारीफ़ें कर रहा था तुम्हारी, कहता कि तुम इस गांव की तकदीर बदल दोगे। तुम इंसानों में बराबरी रखते हो और दौलत का रुतबा नहीं देखते हो। सितारा, तुम्हारे अब्बा बहुत जहांदीदा है। मेरे इलेक्शन जीतने के बाद जो कुछ भी मैंने सोचा हुआ है ना, उन्होंने मेरी आंखों में पढ़ लिया। तुम तो स्कूलों में पढ़ते हो,
मेरे अब्बा ने तो अपनी ज़िंदगी से सीखा है। अब्बा कहता है दुखों से बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता, ये इंसान को सब कुछ सिखा देता है। ठीक कहता है तुम्हारा अब्बा। वैसे फातिमा की तबीयत कैसी है अब? वो तो ठीक ही नहीं हो रही। अल्लाह पाक उसे सेहत दे जल्द से जल्द। मेरा सलाम कहना उसको और पूछना भी। वैसे वो मेरे बारे में क्या कहती है? इतने दिनों से तुम्हारे मौजू पे बात ही नहीं हुई। चलो कोई नहीं, आज कर लेना। मेरा सलाम लाजमन कहना। और अगर ना कहूँ तो फिर मैं घर आके पिटाई लगाऊंगा। पासू चल जल्दी।